हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भिलवाड़ा। मैं आज आपको BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र दुर्खिम द्वारा रचित प्रमुख सिद्धांत आत्महत्या के सिद्धांत के संदर्भ में प्रकारों में जो दूसरा प्रकार है आत्महत्या का, वो है परार्थवादी आत्महत्या के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैंने आपको कल आत्महत्या के प्रकार के बारे में बताया था। उसमें पहला जो प्रकार था अहमवादी आत्महत्या के बारे में चर्चा हुई थी कि अहमवादी आत्महत्या किसे कहते हैं और समाज में वह किन परिस्थितियों किन कारणों से अहमवादी आत्महत्याएँ होती है। आज हम चर्चा करेंगे परार्थवादी आत्महत्या। इसके अंतर्गत जो दुर्खिम ने कहा था कि अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है, अर्थात जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता हो। व्यक्ति की हर क्रिया का निर्धारक या निर्देशक समाज हो, यानी व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा, अर्थात अहमवादी के बिल्कुल विपरीत स्थिति को बताया है। तो इसको अर्थ को स्पष्ट करते हुए वर्मा जी ने लिखा था और कहा था कि जब सामाजिक एकीकरण इतना अधिक मजबूत होता है कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं रहता, तब उसे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का अनुभव कम होता है। केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है और वह यंत्र की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि, विचार के प्रति पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि तथा सामूहिक हित का अनुसरण करता है। तो इस अभाव में जो आत्महत्या की जाती है उन्हें दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया, क्योंकि इनके लिए आत्महत्या करने वाले का व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निराशा या व्यक्तिगत उद्देश्य उत्तरदायी नहीं होते हैं। यानी परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित जो है सामूहिक हित में पूर्णतया विलीन हो जाता है। व्यक्ति और समाज के जो बीच में जो दूरी है वह लगभग समाप्त हो जाती है, यानी समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं होता। या हम इन नन्हे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान करने देने की भावना से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लेता है। इसके कई उदाहरण भी हमारे दुर्खिम साहब ने दिया और कहा कि डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमान समझते हैं, इसीलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यानी ऐसी स्थिति जो है स्पेन और इटली में भी बताई गई है। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं। या सती प्रथा, जोहर आदि भी इसी प्रकार की आत्महत्याएँ कही जा सकती हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्मदाह अथवा आत्मनाश को स्वीकृत की गई। जैन धर्म में भी भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद पड़ना। इसी प्रकार जापान की हराकरी प्रथा, ये सब आत्महत्या के परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। अर्थात दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के बारे में कई सारे उदाहरण दिए। उसी के साथ
उन्होंने ये भी कहा कि प्रार्थवादी आत्महत्याओं के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो इन्होंने प्रार्थवादी आत्महत्या के 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला प्रकार जो बताया वो ये था कर्तव्य प्रधान प्रार्थवादी आत्महत्या, दूसरी वैकल्पिक प्रार्थवादी आत्महत्या और तीसरी उग्र प्रार्थवादी आत्महत्या। तो 3 प्रकार की आत्महत्या को इन्होंने बताया। जो पहली जो कर्तव्य प्रधान आत्महत्या बताई प्रार्थवादी, उसमें व्यक्ति आत्महत्या करता वो अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझकर की जाती है। समाज की इच्छा या आदेश को वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानकर व्यक्ति सुसाइड के लिए बाध्य, जिसमें हम सीमा पर जो व्यक्ति हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, जानबूझ करके पता है कि वहाँ सीमा पर जो व्यक्ति जाता है तो उसका बलिदान समाज हित के लिए वह कर देता है। तो वो उस तरह की जो हत्याएं हैं वो व्यक्ति की एक तरह से प्रार्थवादी की श्रेणी में मानी गई, जो समाज की प्रतिष्ठा उसमें जुड़ी है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या जो बताई थी वैकल्पिक, उसके अंतर्गत समाज को प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखता है, यानी व्यक्ति प्रतिष्ठा पाने के लिए आत्महत्या करता है, न कि मजबूर होकर। तीसरे प्रकार की जो उग्र है प्रार्थवादी आत्महत्या, उसके अंतर्गत सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को समाज की शक्ति के सम्मुख स्वत्वहीन यानी कि मूल्यहीन होने की अनुभूति करा देता है, और ऐसी स्थिति में समाज की शक्ति में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से 3 प्रकार की प्रार्थवादी आत्महत्या भी हम समाज में देख सकते हैं। अब मुख्य रूप से अहमवादी और प्रार्थवादी, तो दोनों आत्महत्याओं में क्या अंतर है, यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला जो अंतर है जो दुर्खिम ने बताया वह यह था कि अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना निराश और उदासीन बना देता है कि उसके सामने मरने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि प्रार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति की आत्महत्या के लिए बाध्य करती है, तो आत्महत्या उसके लिए कर्तव्य बन जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा जो अंतर बताया दोनों में वो है कि अहमवादी आत्महत्या का जो मूल कारण है वह है अतिशय व्यक्तित्व, जबकि प्रार्थवादी का अत्यंत न्यून व्यक्तित्व बताई गई। तीसरा जो अंतर है, अहमवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देता है कि वह सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता न करे और अपने स्वेच्छा का पालन करे। जबकि प्रार्थवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि इसमें समाज व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है और उसे अपने शिकंजे में कस लेता है। और चौथा जो अंतर है, डिफरेंस है अहमवादी और प्रार्थवादी में, वो ये है कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता कि उसके अपने स्वयं के अलावा संसार में और कोई सत्य दिखाई नहीं देता उसे। जबकि प्रार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, समाज ही सत्य, बस। ये कारण दोनों अंतर का है। पांचवा अंतर जो बताया वो है कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता होती है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है। जबकि प्रार्थवाद में आशा की किरणें निहित होती हैं, वर्तमान जीवन से परे अत्यंत सौंदर्य से पूर्ण एक नई दुनिया में विश्वास होता है, और इस जीवन लीला को समाप्त कर सत्यम शिवम और सुंदरम की परिधि में प्रवेश करने की जो लालसा है वो होती है प्रार्थना। इसी प्रकार
छठा जो अंतर है दोनों में वो ये है कि अहमवादी आत्महत्या का जो संबंध है नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव से है, जबकि प्रार्थवादी आत्महत्या का जो संबंध है नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिकता, त्याग और समर्पण की भावना से अधिक होता है। तो इस प्रकार से अहमवादी और प्रार्थवादी आत्महत्याओं में दुर्कहेम ने 6 अंतर बताए, जिसके आधार पर दोनों में अंतर है। यानी एक अपने आप को अकेला, स्वतंत्र, मुक्त, कटा हुआ महसूस करता हो और एक में समाज ही सच हो। ये दोनों विपरीत स्थितियाँ दोनों बताइए और दोनों ही ये इसी के आधार पर सारे अंतर इन्होंने बताए। इस प्रकार से अहमवादी और प्रार्थवादी आत्महत्याओं में अंतर हुआ और प्रार्थवादी आत्महत्या क्या है इसके बारे में स्पष्ट हुआ। और तीसरा और चौथा जो आत्महत्या का प्रकार बचा है वह है एक आदर्शहीन आत्महत्या और चौथी है घातक आत्महत्या। इसके संदर्भ में हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।